जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भैया आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। आज मुझे गुरु जी महाराज का मैसेज मिला कि अगर मंगलवार के दिन आज तू शुक्राना करती है तो तेरे सारे संकट, कष्ट, दुख, तकलीफ सब कुछ दूर कर दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। वैसे तो संगत जी मैं शुक्राना करती रहती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि उनका मैसेज देखकर ही मैंने किया है, पर उनके मैसेज का जो इतना बड़ा भाव उसमें था वो देखकर तो मन एकदम व्याकुल हो गया कि क्यों ना अभी के अभी करूँ। और बस मैं करने बैठ गई हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। क्योंकि गुरु जी के जो मैसेजेस होते हैं इतने पॉजिटिव होते हैं कि अपने आप ही उनकी संगत जो है वो भावुक हो जाती है। मैं सही कह रही हूँ ना संगत जी? तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ ही हुआ। शुक्राना मेरे गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा परिवार जिस परेशानियों में अभी जूझ रहा है वो तो गुरु जी महाराज आप ही जानते हैं। इसमें से पार आप ही उतारोगे और मेरी अरदास है कि जितनी जल्दी हो हमें इस मुसीबत से, इस परेशानी से बाहर निकालो, जितना जल्दी हो सके गुरु जी महाराज। जो भी कुछ हो रहा है आप, मुझे लग रहा है आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हो रहा है। सब कुछ अच्छा करवाना। जिस पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं उस पथ पर आप ही लेके जा रहे हो और सफलता भी आप ही दिलवाओगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, अटल विश्वास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है सब इन्हीं की मर्जी से ही होता है। अगर अच्छा हो रहा है तो भी गुरु जी की मर्जी से, बुरा हो रहा है तो वो भी उनकी मर्जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माड़े कर्म ही होते हैं और वो उन्हीं की मर्जी से ही एक परेशानी, दुख, तकलीफ के रूप में सामने आते हैं। तो गुरु जी महाराज इन परेशानियों से बाहर निकालो और हमारे कर्म जल्द से जल्द कटवाओ, बाहर निकालो और मेरे बच्चे को एक अच्छा भविष्य दो। गुरु जी महाराज ये मेरी बहुत बड़ी अरदास है, बहुत ही बड़ी अरदास और एक माँ की अरदास है जो आपको सुननी होगी मेरे गुरु जी महाराज। हाथ जोड़कर आपके सामने अरदास है, तो मेरी बच्ची के भविष्य को संवार दो और उसके जो भी माड़े कर्म है उन सब के लिए बच्चे को माफ करो और उसको एक सुनहरा भविष्य दो। गुरु जी महाराज सबसे पहले तो मैं उसके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ आपसे कि मेरे बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य दो। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बाकी का सब काम स्वतः ही अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले गुड हेल्थ की भीख मांगती हूँ आपसे। बच्चे को गुड हेल्थ ब्लेस करो गुरु जी महाराज। प्रोफेशनल, पर्सनल, दोनों लाइफ में उसको सुख शांति दो गुरु जी महाराज। मान सम्मान इज्जत के साथ नौकरी करने का आशीर्वाद दो गुरु जी महाराज। और जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उनके बच्चों में भी किसी को कोई किसी भी तरह की परेशानी हो तो गुरु जी महाराज उनके बच्चों की भी सारी परेशानियां दूर करो,
उनके बच्चों को भी गुड हेल्थ दो, क्योंकि हम सारी संगत गुरुजी महाराज अपने बच्चे को क्या अपना पूरा परिवार आप पर समर्पित करके बैठे हैं। तो अब हमारी नैया जो है वो आपके हवाले, हमारी नाव की जो पतवार है वो आपके हवाले है। तो गुरुजी महाराज हमारी नाव को डूबने से बचा लेना और किनारे पे लगा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा, मुझसे जो बोलने में गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दो। और गुरुपा, आपसे मैं कान पकड़ कर माफी मांगती हूँ। संगत जी, गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू अपना सत्संग शेयर कर, तू अपना सत्संग शेयर कर, पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ। आज मैं सवेरे भी सत्संग सुन रही थी तो वो आंटी वही बता रहे थे कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। तो मुझे लगा गुरुजी मेरे लिए संकेत दे रहे, गुरुजी मुझे क्षमा कर दो। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है कि तेरे परिवार पे कष्ट है, तेरे परिवार भारी है, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरा रुका हुआ काम सब खुल जाएगा, माँ लक्ष्मी मैं तेरे घर आएंगी। तो गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा का मैसेज आया, आंटी तुझे गलत करने में मजा आता है ना, मत कर ऐसा। यहाँ मैं तेरे परिवार के लिए ढाल बनने को तैयार बैठा हूँ और तू है कि मेरे दिए सभी इम्पोर्टेंट संदेशों को ठोकर मार रही है। तुझे अंदाज भी नहीं है कितना बड़ा खतरा तेरे घर की तरफ बढ़ रहा है। समय है एक शुक्राना कर अपनी भूल को सुधारने का, लेकिन तेरे पास तो मेरे लिए 1 मिनट का समय भी नहीं है। लास्ट मौका है, जल्दी से अपनी सेवा को पूरा कर, इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दो। गुरुपा, मैंने तो आप पर सब छोड़ दिया है, आप भी सब रक्षा करो मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की। गुरुपा, मैं बहुत डरती हूँ। अभी मेरे बेटे अंकल के पेट में दर्द हो रहा था गुरुपा, उसका सोनोग्राफी सब करवाया, रिपोर्ट नॉर्मल आई गुरुपा, लेकिन उसको यूरिन थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन बता रहे। तो गुरुपा सब ठीक कर दो। बच्चे के लिए मैं बस घबरा जाती हूँ गुरुपा, बच्चे को सुखी रखो गुरुपा, हर कष्ट से दूर रखो उनको गुरुपा, उनके हेल्थ को सही रखो गुरुपा, उनके हर रोग कष्ट को दूर रखो गुरुपा, दूर करो गुरुजी महाराज। और सारे संगत के बच्चों को भी सुखी रखो गुरुपा, हर कष्ट से, हर दुख दर्द से गुरुजी महाराज। और मेरे पति अंकल के पैसे भी कुछ रुके हैं गुरुपा, बहुत साल के जो जॉब करते हैं वहां पर, तो पैसे भी अभी बोल रहे कि दे देंगे। तो गुरुपा, आपके आशीर्वाद से वो पैसे भी मिल जाएंगे। गुरुपा, मुझसे कुछ गलती हो गई तो बोलने में मुझे क्षमा कर दो, और मैं कुछ भूल रही तो गुरुपा आप बुलवाओ मुझसे, और मैं आपका तो करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं मानती हूँ मैं बहुत गलत कर रही हूँ गुरुपा, मैं सत्संग सुनने में मेरा दिल नहीं कर रहा है गुरुपा, प्लीज गुरुपा मुझसे गलती हो रही है, मुझे क्षमा करो गुरुपा, आप कभी हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा, रक्षा करना गुरुपा आप हमेशा। संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र महामंत्र जाप नहीं कर पाई, मैं अभी महामंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपका हर वेले का शुक्राना है गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना है गुरुपा,
मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना है, छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना है, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना और मेरे तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे परिवार की तरफ से गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। महाराज अब तो भी हाथ मत छोड़ना गुरुपा, मैं बहुत डरती हूँ गुरुपा, प्लीज गुरुपा मेरी गलती को क्षमा करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा करो। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो 11 तारीख का है, एज 11 का शुक्राना सत्संग, जो बहुत ही ब्लेस है गुरु जी के कृपा से। गुरु जी की एक मुझे संदेश या मैसेज समझ लीजिए वो आया कि आज शुक्राना करना तेरी लाखों बिगड़ी बना देगा और तेरे जिंदगी के सभी दुखों कष्टों को दूर कर देगा और तेरी 7 पुश्तें तेरी ऐश से रहेंगी और 7 पुश्तों में कभी भी धन, अन्न और अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा आशीर्वाद गुरु जी ने मुझे दिया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, मैं आपका था हूँ और आपका ही रहूँगा। हर जन्म मैं लूँ और आपकी संगत ही बनूँ, ऐसा मुझे वरदान दीजिए सदगुरु जी। हम तो भूलनहार हैं मालिक, ये जन्म हमने जो पाया है आपकी कृपा से ही पाया है और आपने ए बाह पकड़ने की लाज रखी सदगुरु महाराज, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना। सबसे पहले आपने कितने ही जन्मों से हाथ पकड़ा और इस जन्म में भी हम आपको नहीं जानते थे मालिक। हम बचपन से तो आप सदगुरु जी को नहीं जानते थे। 25-26 साल होने के उम्र के बाद गुरु जी हमें मिले हैं, तो गुरु जी ने अपने बाह पकड़ने की लाज निभाई और शुक्राना गुरु जी। अगर आपने, हम तो भूलनहार थे, हम तो भूल गए थे, लेकिन मालिक आपने हमें नहीं भूला, इसके लिए शुक्राना। और हमारे जो हाथ पकड़ के हमें जीवन जीना सिखा रहे हैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना प्रभु। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो गए, शारीरिक दुख और मानसिक दुख, पैसों की तंगी, समाज में अस्त व्यस्त जो जिंदगी थी वो भी अच्छे से अपने राह पर आ गई सदगुरु महाराज। आपकी कृपा बहुत ही मेरे लिए एक बंजर जमीन में पानी मिलने के बराबर थी सदगुरु महाराज, क्योंकि आप सच में उन्हें थामते हैं जिन्हें आपकी जरूरत होती है सदगुरु महाराज। आप परख लेते हैं, आप तो मन में ही रहते हैं प्रभु। आप तो आत्मा की आवाज हैं सदगुरु महाराज। बस इतनी ही कृपा करें सदगुरु महाराज, जैसे आप मुझे 7 पुस्तों की अन्य धन आरोग्य जीवन का वरदान इस सत्संग के थ्रू दे रहे हैं। हे सदगुरु महाराज, मैं शुक्राना करता हूँ आपका, और जो भी इसे सुने उसके घर में भी ऐसे ही ब्लेसिंग मिले, ऐसे आशीर्वाद मिले सदगुरु महाराज, इसकी मैं कामना करता हूँ और आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग प्रेषित करता हूँ सदगुरु महाराज। और अंत में मेरे जीवन रूपी मेरे कानों को जो आनंद देता है गुरु जी महाराज का महामंत्र है, जो गुरु जी सत्संग, जो जितनी भी संगत है उनके कानों में पड़ते मानिए एक अलग ही एनर्जी आती है। उनका महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नानक नाम चढ़ती कला,
तेरे पाने सर्वत धवला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज शुक्रवार है और गुरुपा के सामने बैठ के मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आज आपने ये सेवा दी है मुझे, और मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। आज का शुक्राना है संकट जी, आज शुक्रवार है और सबसे पहले मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आज गुरुजी मुझे बड़े मंदिर लेके गए हैं। आपका अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। और मुझे बहुत प्यारी, बहुत सारी, ढेर सारी ब्लेसिंग मिली है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ संगत जी, और अभी गुरुपा सत्संग शेयर करवा रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी, एक्चुअली 2-4 दिन पहले की बात है, मंडे की बात है संगत जी। मेरे पास ना संगत जी जैसे कुछ मैसेज थोड़े ब्लैक मैजिक से रिलेटिव आ रहे थे। और संगत जी, जैसे मैं सत्संग सुनती थी, थोड़ा आपको पता है नेगेटिव हम हो जाते हैं। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं काफ़ी अभी भी जैसे बीच में बीमार रही हूँ, तो मेरे को पता है कि गुरुजी हम मेरे साथ हैं, हम सबके साथ हैं। और कहीं न तो कहीं मतलब हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन जब हम कुछ ऐसे सत्संग सुनते हैं तो एक ना वो नेगेटिव ही आती है। हाँ, जब मैं लास्ट टाइम पे बीमार हुई थी तो तब भी कुछ ऐसे ही था, जैसे एक मरण क्रिया का जो होता है और ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं, जो भी हैं कर रहे हैं वो तो गुरुजी ही जानते हैं। तो बस कुछ ऐसे ही सत्संग मतलब कि मैं जो सुन रही थी तो मैं काफ़ी ना संगत जी मतलब कि परेशान हो रही थी। और मैं बस गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुजी आप ही देखो। और संगत जी, एक तो मेरे को बस गुरुपा ने मतलब कि बोला कि मुझे ना नज़र बड़ी लगती है संगत जी। तो मुझे ना एक मतलब कि काले धागे का गुरुजी ने बताया था कि काले धागे में ना मतलब 3 गाँठ मार के उसको ना अपने पैरों पे बाँधना है। तो संगत जी, जब ये मेरे पे मैसेज आया था तो मतलब कि मैं बहुत मतलब संगत जी आप प्लीज़ मानना ट्राई करा कि मैं आज यहाँ से धागा ले लूँगी, मैं वहाँ से ले लूँगी। तो संगत जी, घर से तो ज़रूर निकलती थी कि चलो आज ले लूँगी, मैं सब कुछ ले रही हूँ संगत जी, पर वो धागा नहीं आ पा रहा था मेरे पास। तो बस मैं ऐसे ही सोच रही थी कि क्या हो रहा है। और संगत जी, बस मैंने छोड़ दिया गुरुजी पे कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आपने बनवाना है तो आप ये करिएगा। तो संगत जी, बस ऐसे ही होता है कि मंदिर में जाती हूँ मंगलवार को। और संगत जी, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन मैंने गुरुजी को बोल रखा था कि आप ही करवाना। और उसके बाद जब मंदिर जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, सीपी वाले जो लेके जाते हैं गुरुजी महाराज, शुक्राना बाबा जी, उसका भी लख-लख बार शुक्राना। और वहाँ से संगत जी आते हुए एकदम मतलब इंस्टेंट मेरे को गुरुपा याद दिलाते हैं धागे का, और वहीं से शुक्राना गुरुजी महाराज कि वहीं मंदिर से ही मुझे धागा गुरुपा दिलवा दिया काले रंग का, ब्लैक कलर का। शुक्राना मेरे बालाजी महाराज, मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, वो रात को ही गुरुपा मेरे मतलब कि पैर में बनवाते हैं, मतलब कि जैसे-जैसे गुरुजी को मैं बोल देती हूँ, जो गुरुजी करवाते रहते हैं वो चीज़ मैं करती रहती हूँ। तो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना आपका, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन जब गुरुजी पे छोड़ दूँ ना संगत जी, तो अब मेरे को मतलब यही कहूँगी कि मैंने सीख ले लिया कि कभी-कभार होता है संगत जी, हम मतलब ये सोचते हैं कि चलो अभी कर लेंगे या कर लेंगे, तो भूल जाते हैं, मेरे साथ ऐसे ही होता है। लेकिन जब मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ संगत जी, तो पता नहीं संगत जी एट अ टाइम वो चीज़ें याद गुरुपा दिला देते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। एक तो आपने काला धागा मतलब काले धागे में पहले 3 गाँठें मार के संगत जी और मंत्र जाप करके वो अपना मतलब कि पैर में डालना है। तो बाबा शुक्राना, क्योंकि ये मेरे
कोई भी पैर में धागा नहीं था, तो वो गुरुजी ने पहनवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी 3 मंगलवार गुरुपा ने मतलब नींबू वाला भी करवाया था। मतलब कि नींबू को अपने ऊपर से वार के 7 बार और उसको गैस पे जलाना है। तो संगत जी ये भी गुरुजी ने ही करवाया था, क्योंकि नज़र बताया था गुरुपा ने नज़र लगी हुई है। और संगत जी नींबू एक तो होता है काला, तो होता ही है, पर वो ना इतने मतलब कि बहुत ज़्यादा नज़र जिसे कहते हैं लगी होती है, तो लाल हो जाता था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आप कैसे-कैसे मेरे कष्ट काटे हो, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं काफ़ी टाइम से सत्संग सुन रही थी, और गुरुजी मेरे पे मैसेज आ रहे थे कि बेटा तू मंत्र जाप कर और तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे ही होता है संगत जी, बस मैं फिर संगत जी कुछ काम कर रही होती हूँ किचन में, और सब्जी बन रही होती है, तो संगत जी बस मैं वो एकदम सब्जी बन रही होती है, तो मैं जैसे ही ना प्लेट हटाती हूँ कढ़ाई के ऊपर जो प्लेट रखी होती है, तो संगत जी इतनी ज़ोर से मेरा हाथ जल जाता है। और संगत जी मैं बहुत ज़ोर से मतलब बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो वो भी मेरे साथ हुआ। लेकिन संगत जी थोड़ी देर बाद ये है कि गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हो गई। तो वहाँ पर भी गुरुजी ने मुझे बचाया। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। तो बस वही बात है संगत जी कि 3-4 दिन से यही एक तो सत्संग भी सुन रही थी मैं, और बहुत ज़्यादा ना संगत जी जिसे कहते हैं नेगेटिव ही हो जाना। तो बस वो मैं यही कहूँगी संगत जी, जैसे डर कहते हैं ना, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम बीमार हुई हूँ, तो एक ना अंदर से पता नहीं क्यों लेकिन बेचैनी सी हो जाती है जब सत्संग सुनती हूँ। तो क्या होता है, तो बस गुरुपा ने जो मुझे वीरवार की सेवा दी हुई है, शुक्राना गुरुजी महाराज कि गुरुजी सामने अपने बिठा के मुझे वीरवार को 1 घंटे का सत्संग करवाते हैं। तो बस संगत जी कल की बात है, कल वीरवार था, तो मैं बैठी हुई थी ऐसे ही सामने, और मैं जैसे कि गुरुजी सत्संग करवाते हैं, तो शब्द चल रहे थे, और संगत जी आप बिलीव मानना मतलब शब्द भी चल रहे हैं और मैं बैठी हूँ, मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ, पर संगत जी मेरे माइंड में ही कुछ और बातें चल रही हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसे हो रहा था, अलग ही बातें चल रही हैं कि दोबारा ये क्यों वो सत्संग आ रहे हैं, ऐसे सुन रही हूँ, मतलब मुझे नहीं पता क्यों ऐसे हो रहा था संगत जी। संगत जी आप बिलीव मानना काफ़ी देर तक पहले ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने मतलब गुरुजी को ना देखा, और पता नहीं ऐसे ही सोचा कि गुरुजी ऐसे कैसे चलता रहेगा मतलब, और मैं ऐसे कैसे डर रही हूँ, और वो भी आपके होते हुए। संगत जी आप बिलीव मानना एकदम ना इतना स्ट्रांगली मेरे अंदर मतलब मेरे को खुद को मैसेज आता है कि बेटा तूने जो करना है तू कर, तूने जहाँ जाना है तू जा, लेकिन डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी मतलब मैं हैरान हूँ कि ये किसकी आवाज़ है, ये क्या हुआ एकदम से? ऐसी मतलब एकदम से मतलब जैसे कहते हैं ना आवाज़ साफ आवाज़ सुनाई देनी, तो मैं ना संगत जी जो मेरे माइंड में जो जैसे वो नेगेटिव थॉट चल रहे थे वो बिल्कुल शांत हो गए, और मैं गुरुजी की तरफ देखने लगी। मतलब उस 1 सेकंड में एकदम ऐसे गुरुजी ने मुझे चेंज करा संगत जी। इतनी नेगेटिव उस टाइम थी जो कि संगत जी मैं सत्संग में बैठी हूँ, सत्संग कर रही हूँ, मेरे माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन वो एकदम ऐसे ही गुरुजी ने स्ट्रांगली मैसेज दिया कि सब शांत हो गया। इतना शांत हो गया संगत जी 1 सेकंड में, मेरे को ऐसे ही गुरुजी ने पॉज़िटिव कर दिया। और मतलब मेरे को फिर ऐसे ही फ़ील करवाया गुरुजी ने कि तू डर क्यों रही है? तूने अगर बाहर जाना है, कहीं पे भी जाना है तो जा, तूने जो करना है तो वो कर, मैं बैठा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं ना संगत जी बिल्कुल ही एकदम से हैरान हो गई सुन के कि ये क्या था अभी, और मुझे नहीं पता क्या नेगेटिव थी, लेकिन वो गुरुपा ने भगाया उसको, और बिल्कुल मेरे को इतना शांत कर दिया संगत जी। और उसके बाद ना संगत जी एक शब्द आया था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तो कैसा पावे, मतलब सॉरी मैं बोल नहीं पा रही एग्जैक्ट। तो संगत जी जब ये शब्द चला ना तो मुझे नहीं पता, बट मैं मतलब मैं रोने लगी। वो जो मेरे को अंदर से था एक भारीपन जो हो रखा था, तो
वो जब मैं रोई ना संगत जी, तो वो उसके बाद थोड़ा-सा मतलब मुझे रिलैक्स हुआ और मैं फिर वही गुरुजी के आगे हाथ जोड़े कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब संगत जी मैं परेशान हो रही थी और हो जाता है संगत जी, आप एक सत्संग छोड़ोगे कि चलो कोई बात नहीं आप दूसरा सुनो, लेकिन दूसरे में भी फिर वो चीज़ें, पर संगत जी डरना नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ संगत जी को मैसेजेस जो होते हैं वो गुरुजी हमारी भलाई के लिए ही हमें सुनाते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा हो जाता है संगत जी, जब कंटिन्यू आप ऐसे सुनते हो ना, तो वो एक ऐसी नेगेटिव ही होती है। लेकिन संगत जी एक बात तो सच है कि हमारे गुरुजी ने हमें नेगेटिव से भी दूर रहने के लिए बोला है। और जहाँ गुरुजी होते हैं, पहली बात तो वहाँ डर ही नहीं होता और गुरुजी कभी भी नेगेटिव सत्संग मतलब कि सत्संग नहीं हमें सुनाएँगे, ना ही नेगेटिव बात करने के लिए बोलते हैं और ना ही हमें होना चाहिए नेगेटिव। तो बस गुरुजी ये बात बोलते हैं, हर चीज़ को एक पॉज़िटिव उसमें लो, जो कि मैं कहती हूँ बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि क्या था वो, लेकिन अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, आपने मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला और 1 सेकंड में मैं इतनी रिलैक्स हो गई संगत जी। थोड़ा बहुत मैं रोई भी हूँ उस टाइम पे कल, और उसके बाद मैं बिल्कुल मतलब संगत जी मतलब इतना मुझे हल्का फ़ील हुआ अंदर से। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी देखो आज गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर पे फिर बुला लिया। तो मतलब आंटी हमारे यहाँ से बस जाती है संगत जी शुक्रवार को, तो मैसेज कर दिया था आंटी जी को, तो आंटी जी ने भी यस कर दिया था कि आ जाना। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि जिसका बुलावा होता है तो वही बड़े मंदिर जा पाता है। आपने मुझे भी बुलाया और जितने भी प्यारी-प्यारी जो संगत है जो आपके पास आई है, आपने सबको ब्लेसिंग दी है, सबकी तरफ से अनंत कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी मैं सिर्फ़ अभी एक ही बात बोलूँगी कि टोटल सरेंडर, पूरी तरह से सब कुछ जो भी है ना, आपके दुःख हैं, सुख हैं, जो भी टेंशन है वो सारी गुरुजी के चरणों में डाल दो और बोल दो कि गुरुजी आप ही बैठे हो करने वाले, आप ही करो। तो संगत जी बस अब मेरा तो यही कहना है, क्योंकि मैंने अब सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। और कभी-कभार होता है संगत जी, कोई बात होती है जैसे मतलब कभी सत्संग में मैं सुन रही या कभी मम्मी कुछ बोलती हैं, ये लाना है, वो करना है, तो संगत जी आप बिलीव मानना, जब तक मैं सोचती हूँ कि चलो मैं जाऊँगी अभी करती हूँ, तो मैं ना भूल जाती हूँ। मतलब सब कुछ आ जाएगा, सारा सामान आ जाएगा घर पर और कुछ करना भी होगा तो मतलब जो चीज़ मैं सोचती हूँ वो चीज़ नहीं होती। लेकिन जब आप गुरुजी पे छोड़ देते हो ना, तो संगत जी सच में एट अ टाइम वो गुरुजी मुझे याद दिलाते हैं, बहुत साथ देते हैं संगत जी गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। और एक सत्संग आपको मैं बहुत प्यारा अभी बताती हूँ। क्या हुआ संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला और हनुमान चालीसा 21 दिन के लिए करने के लिए बोली थी। तो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, जिसमें से संगत जी हनुमान चालीसा मैं अभी कर रही हूँ और अमृत वेला अभी 1 दिन भी नहीं मैं कर पा रही, या पता नहीं गुरुजी आप ही हो सब करवाने वाले। प्लीज़ गुरुपा मुझे अमृत वेला बख्शो। बाबा प्लीज़, प्लीज़ मुझे अमृत वेला बख्शो, मुझे अमृत वेले में उठाओ, क्योंकि आप ही हो जो करा सकते हो अमृत वेला। प्लीज़ बाबा आज आप मेरी अरदास सुन लेना, मुझे अमृत वेला कराइए गुरुपा। और संगत जी मुझे गुरुपा ने 21 दिन ना हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोली थी। तो मैं ना संगत जी मतलब हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और संगत जी होता क्या है, सुबह मॉर्निंग में ना जैसे मैं पूजा करती हूँ और मैं ना गुरुजी के ना आगे बैठ जाती हूँ। तो संगत जी मैं ना हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और संगत जी मैं ना मतलब कि पता नहीं क्या होता है, बड़ी ना फ़ास्ट पढ़ने लगती हूँ। तो 3-4 दिन से ना संगत जी मेरे साथ ना कुछ ऐसे ही हो रहा है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा फ़ास्ट पढ़ती हूँ और खड़ी हो जाती हूँ और उसके बाद रख देती हूँ। तो संगत जी कल मेरे पास मैसेज आया गुरुपा का, मैं हैरान हो गई सुन के कि बेटा जो हनुमान चालीसा पढ़ती है ना थोड़ा धीरे-धीरे पढ़ा कर।
इतनी इतनी जल्दी जल्दी मत पढ़ा कर। तो संगत जी सच्ची में हैरान हो गई, मतलब वो मैसेज देख के मुझे, सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे हँसी भी आ रही है संगत जी। और मैं इतनी हैरान हूँ कि गुरुजी हमें सच में, संगत जी गुरुजी हमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गुरुजी हमारे साथ ही हैं और हमें देखते हैं हमें क्या कर रहे हैं। मतलब संगत जी ये बहुत ही, मतलब बहुत, कैसे मैं बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ये बहुत ही प्यारी गुरुपा की ब्लेसिंग है और इतना अच्छा फ़ील होता है ना, इतना बहुत पॉज़िटिव कर देता है गुरुपा कि हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और ये वाक़ई में सच है संगत जी, कि मैं बहुत ही फ़ास्ट मतलब पढ़ के फटाफट, क्योंकि संगत जी वो मुझे याद भी है और शायद इस वज़ह से भी मेरे साथ हो जाता है कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ के तो एकदम से खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन मेरे को गुरुपा ने ना कल कल ये जब सत्संग वो सुनवाया, 2-3 सत्संग भी सुनवाए थे और मैसेज जब दिया तो फिर मतलब मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे माफ़ करिएगा, बाकी मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और आज ऐसे ही हुआ संगत जी कि आज जब पूजा करी सुबह मैंने, तो मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और मैं गुरुजी के सामने बैठी और मैं वही हाथ जोड़ रही थी, गुरुजी माफ़ करना और बहुत-बहुत शुक्राना कि आप बिल्कुल सही बात बताते हो और हमें थोड़ा-सा मतलब जो हमसे गलतियाँ होती हैं वो आप हमें बताते हो कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए और देख के करो। तो शायद हो सकता है संगत जी कभी-कभार जल्दी पढ़ने में कि कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं कि हम शायद सही नहीं बोल पाते। आज मैंने आराम से पढ़ी तो 1-2 वर्ड ऐसे हुए संगत जी, जो थोड़े ऊपर-नीचे थे, तो मैं उसके लिए भी क्षमा माँगती हूँ बाबा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आपने मुझे बताया। और आज ही जब हनुमान चालीसा बहुत धीरे-धीरे मैं पढ़ रही थी, तो उस चीज़ का मुझे फ़ील हुआ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और शुक्राना मेरे बालाजी महाराज, आप भी मुझे बाबा माफ़ करना। मेरे नीम करोली बाबा, मेरे गुरुजी महाराज, आप दोनों के मैसेज आते हैं मुझे कि बेटा तू डर मत, हम तेरे साथ हैं और तेरा बाल विवाह का नहीं हो सकता। बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और हाँ गुरुजी, मुझे बिल्कुल पता है कि आप मेरे साथ हो और नीम करोली बाबा भी मेरे साथ हैं और मेरा बाल बाका हो भी नहीं सकता आपके होते हुए। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना नीम करोली बाबा। अंकल जी बहुत-बहुत शुक्राना जो आप सारे सत्संग शेयर करते हैं। प्लीज़ अंकल जी ये सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आपका भी लख-लख बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है, वो ऊपर दिए गए क्यूआर कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है, वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरी गुरुजी की प्यारी संगत। हाँ, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बहुत समय के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सच में आई एम फिल्ड विद ओनली ग्रैटिट्यूड, ओनली ग्रैटिट्यूड। सो मतलब आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, बिकॉज मैंने खुद देख लिया है कि किस तरह से भगवान ने जस्टिस अपनी दिखा रहे हैं। और जब आप बिल्कुल पूरी तरह से हार जाते हैं संगत जी, बिल्कुल आपको कोई रास्ते नज़र नहीं आता है, आपको लगता है कि अब क्या ही जीतेंगे और जीत के भी क्या ही पालेंगे, हम क्या ही प्रूफ कर लेंगे। व्हेन आप हर तरफ से हार देते हैं, जब भगवान पे छोड़ देते हैं। एंड आई टोल्ड गुरुजी इस बार बड़ी क्लियरली कि मैंने हर कोशिश कर ली एक्चुअली। संगत जी मेरे कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे कि फैमिली की वजह से, बदलों की वजह से हस्बैंड के साथ कभी रिलेशन बहुत अच्छे बन नहीं पाए। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद मन से प्यार से शादी करी थी, बट प्यार उस तरीके से कदर कभी नहीं मिली, बस गालियाँ। और समय बीतता गया, मेरी बेटी भी बहुत लेट हुई, बट होगी।
तो सबकी यही कहानी रहती है कि कुछ हद तक इन लॉज इंटरफेरेंस ये वो। तो मेरी अलग स्ट्रगल्स भी रही क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ भी इतनी कोई मुझे लगता है कि स्मूथ नहीं थी। एंड किसी तरीके से एक मैं आउटलेट ढूंढ रही थी शादी के थ्रू। पहले तो मैं करना नहीं चाहती थी, फिर जिनसे मेरी शादी हुई वो पहले से मैं उनको जानती थी एक तरह से, नॉट पूरी तरह से बट बचपन में जैसे। तो लगा कि नहीं यही है वो मेरा हमसफर, और था भी। पर शादी के बाद इट जस्ट टुक अ यू टर्न एंड मैं कहा यार ये सब क्या हो रहा है, इन चीज़ों के लिए थोड़ा ना साइन अप किया था हमने, तो बस और कुछ देखा ही नहीं, बस प्यार के लिए करा, प्यार भी नहीं हासिल हुआ। फिर चली मतलब मुहिम जैसे हम हर औरत करती है कि भाई अब अपने आप को प्रूव करो, नहीं उस लायक बनो, शायद मेरे में ही कुछ गलती होगी कि मेरे को प्यार नहीं मिल पा रहा है, अपने पति की वो इज्जत नहीं मिल पा रही जो मैं डिजर्व करती हूँ। बट संगत जी ये गलत करते हैं हम हर औरत, और मैं आज अपनी सारी बहनों को ये बताना चाहती हूँ, मेरे गुरुजी परिवार की संगत को, और ये शायद गुरुजी ही मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं। आप क्यों वेट करते हो कि आपको एक वैलिडेशन मिले, एक प्रूफ मिले, एक सर्टिफिकेट मिले अपने हस्बैंड का या अपने फादर का या अपने पेरेंट्स का, किसी का भी अप्रूवल की यस यू आर डूइंग योर utmost, तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम अच्छे इंसान हो। भाई अगर आपको पता है कि आप अच्छे इंसान हो, आपको अपने दोस्तों से, अपने करीबी जनों से, आपके प्यार करने वालों से जो आपकी कदर करते हैं वो बता ही देंगे, फील करा देंगे। आपके प्योर सोल, आपके बच्चे जो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं, या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे कुछ कॉलीग्स या फ्रेंड्स या गुरुजी की संगत हो, गुरुजी खुद, जो लोग मैटर करेंगे वो तुम्हारे को तुम्हारी अहमियत हमेशा फील करा देंगे। तो तुम क्यों डाउट करते हो? जो लोग नहीं करेंगे वो कभी भी नहीं करेंगे। उनको क्यों प्रूफ करना है? उनसे क्यों कुछ एक्सपेक्ट करना है? क्यों वैलिडेशन चाहिए आपको? मुझे लगता था शिकायत थी हस्बैंड मेरे स्टैंडिंग नहीं थे मेरे लिए, तो मैं आज वही अपनी बात याद कर रही थी कि भाई तुम्हें क्यों ज़रूरत है कि कोई तुम्हारे लिए स्टैंड ले? क्या हम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते? क्या कमी है? हमें खुद के लिए ही स्टैंड लेना होता है संगत जी। एनीवे संगत जी, ये चीज़ें कई बार आप हार्ड वे से सीखते हो, तो होता क्या है आप उसी मझधार में फंस जाते हो, प्लीजिंग, फियर कि कोई हस्बैंड छोड़ ना दे, या मेरी लाइफ क्या है इसके बगैर, या मैं क्या करूँगी, बच्चा छोटा है। मतलब अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हो और आप सहते जाते हो। एक पॉइंट आता है तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता और आप कुछ नहीं कहते हो। बट हाँ, कहना कई बार ज़रूरी होता है, अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होता है संगत जी। ऐसे मुकाम पे मैं पहुँच चुकी थी, मतलब ऐसी पॉइंट पे पहुँच गई थी बट व्हेन इट डिडंट मैटर, और मैंने गुरुजी पे जाके गिव अप कर दिया था। गिव अप क्या किया था, सरेंडर किया था मैंने। गुरुजी यू टेक मैटर्स इन योर ओन हैंड्स। तो उन्होंने किस तरह से संगत जी किया है वो बहुत ही मिरेकलस था। तो हो क्या रहा था कि 3 फ्रंट्स पे मेरी बैटल चल रही थी। एक मेरे घर पे इन-लॉज़ की वजह से, मदर-इन-लॉ की वजह से, जो कॉन्स्टेंटली हस्बैंड को गलत सिखाती रहती हैं और लड़ाइयाँ करवाती हैं, खुश रहती हैं उसी में। दूसरा था मेरी वर्क प्लेस में, जहाँ जो मैं डिज़र्व करती थी वो नहीं मिल रहा था, और कईयों ने मेरे रिलेशंस बनने नहीं दिए जो बनने चाहिए थे, तो मुझे एक वहाँ से सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। या जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, बाहर वो प्यार और इज़्ज़त ढूँढते हैं, वो नहीं मिल रही थी, जो मैं डिज़र्व करती थी। फिर संगत जी एक जगह आई, जो मेरी एक ओहदा ऐसा था हस्बैंड का कि मेरे को एक ऑब्लिगेशन होती थी हर काम में पार्टिसिपेट करने की, उन्हीं के साथ-साथ। उन चीज़ों में भी 1000% मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी, और वहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही थी, उधर भी पॉलिटिक्स चल रही थी लेडीज़ फ्रंट पे, जहाँ बार-बार वो किया जाता था, बहुत चीज़ें हो रही थी संगत जी। तो कहीं न कहीं हस्बैंड भी वो रिस्पेक्ट नहीं करता था कि भाई तुम मतलब कि हस्बैंड को बस ये कंडीशनिंग मिली कि वाइफ़ को कुछ नहीं बताना, वाइफ़ को कुछ नहीं पता। हालाँकि उसको पता है कि मैं कितनी कैपेबल हूँ, वो बोलता भी है, बट येट जब मौका मिलता है तो सुना देता है, मतलब कि नोबडी कैन ट्रस्ट यू एंड दिस दैट, मतलब लड़ाइयाँ हो जाती हैं जो भी लोगों की बातों में आके, सिर्फ एक जने की बात में आके। वैसे जो भी है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सो संगति ये कटिंग इट शॉर्ट, तो 3 फ्रंट्स पे ये स्ट्रगल चल रही थी, और मैं काफ़ी महीनों से ये चीज़ें झेल रही थी, और चुपचाप संगत जी, पता नहीं क्यों एक फ़ेथ होता है गुरुजी की, जब आप संगत बन जाते हो, पेशेंस आ जाती है, गुरुजी एक स्ट्रेंथ दे देते हैं, एंड लेट गो करने का, गुस्सा भी चढ़ता है, फिर लेट गो कर देते हो आप। तो एक मैंने ना बड़े विश्वास के साथ अपने भगवान पे छोड़ा और उनको बोला, गुरुजी दिस इज़ अप टू यू, अब मेरे से नहीं बन पा रहा है, कि मैंने हर कोशिश कर ली अपने पति को अपना बनाने की, अब नहीं हो पा रहा है।
आप ही कीजिए कुछ। तो संगत जी पहले ही बात क्या हुई कि उसने मुझे चैलेंज किया मेरे पति ने और कुछ गलत ऐसे वाक्य बोल दिए। मैं हर्ट थी 1-2 हफ्ते बाद 1 हफ्ता मैं रोई होंगी और मैं कभी नहीं रोती और संगत जी गुरुजी ने हमेशा ऐसी कृपा रखी है कि कभी कोई चीज़ के लिए मैं ऐसे बुरी तरह से रो दूँ ना तो चीज़ें हल होनी शुरू हो जाती हैं। ये मैंने बहुत देखा है क्योंकि मैं अपने हाथ में कुछ लेती नहीं हूँ और मैं उनमें से हूँ कि किसी भी अपनी पोज़ीशन का फ़ायदा उठाती नहीं हूँ। बस फ़ेथ रखती हूँ तो उस ऊपर वाले पे क्योंकि मुझे पता है उसी को हम आंसरेबल हैं ट्रूली। तो अपने कर्मा तो हमने वॉच करके चलने हैं। हम भी अगर वैसे ही बन जाएँगे जैसे कि दूसरे हैं, तो हमें उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो बस मैं उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ी संगत जी और गुरुजी ने ऐसे कमाल करके दिखाए। पहला कमाल था कि जो लेडीज़ फ्रंट पे औरत पीछे पड़ी थी आउट ऑफ जेलसी गलत ज़िद करने पे तुली हुई थी, मेरे को गॉसिप भी करती होगी। बहुत फ्रेंड्स उसने मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश करी और वो करती रही, मैंने उसको कुछ नहीं बोला और संगत जी मतलब मैटर नहीं करा मेरे को भी और मैंने डिस्टेंस भी उनसे बना लिया था। पर देखने वालों ने देखा, समझा, सोचा और ऐसा एक दिन तख्ता पलटा कि जिस पोज़ीशन पे वो बैठी थी, वो पोज़ीशन मुझे दे दी गई। तो इट वाज़ अ वेरी बिग स्लैप फॉर हर। बट द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं हुँ, मतलब इन्हें फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इनको फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तो एनीवेज़ एक ऑनर मिला पर उसको हमने सर पे नहीं जाने देना। तो ये भी सीखा है मैंने गुरुजी से। और बड़ा डर-डर के मैं आगे बढ़ती गई कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अभी इसको अच्छे से करना है। साथ ही बच्चा छोटा है, साथ ही मैं जॉब भी कर रही हूँ, घर भी देखना है। जॉब में संगत जी अब आप ये अभी हुए 1 हफ्ता ही हुआ होगा, 1 हफ्ता शायद अम, 4 नवंबर को संगत जी एकदम तख्ता पलटा और आज हो रही है 21 नवंबर है आज संगत जी। तो कितने मुश्किल से 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि मैं घर से वापस आई हूँ मतलब 27 तारीख को मैं वापस आई हूँ और मेरे साथ जो होना था वो गलत, वो 18-19 दिवाली के समय पे हुआ। मतलब ये जो दिवाली निकले अभी 1 महीना ही हुआ है संगत जी। उस 1 महीना पहले मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। नाजायज़ मेरे साथ किया गया है और वही हुआ कि घर पे सिखावट दी गई है और उन्होंने बहुत गलत बोला और वो दिल को मेरी बातें चुभ गई। मैं रोई, रोई, रोई और उसके बाद पहला चेंज आया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, वो था गुरुजी की ब्लेसिंग की। सोचती गुरुजी हम तो कभी कहीं घूमने जाते नहीं ना, हम जाएँगे कभी। फिर ऐसा हुआ संगत जी कि मेरे घर पे 2 लोग किसी कंपनी से बार-बार बोले आने के लिए और मैं उसको अवॉइड कर रही थी। हस्बैंड ने बोला नहीं, मिल लो। उन्होंने एक इतना सुंदर ट्रैवलिंग पैकेज बना के दिया कि मतलब हस्बैंड ना बोल ही नहीं सकता। जो इतना स्टबर्न इंसान है, बिल्कुल कहीं नहीं जाता, हिलता नहीं है और ज उसकी जॉब प्रोफाइल भी ऐसी है बट येट इसकी शख्सियत नेचर भी ऐसी है। तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था उस चीज़ को कि हमारे लिए कोई इस वे में कपल्स में कोई हैप्पीनेस रखी नहीं है, कोई रोमांस है नहीं। बट येट इस इंसान ने पूरा उनको हियर आउट किया और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया कि ओके अब तो उसमें ऐसा है कि आपको इतनी नाइट्स मिल जाएँगे, आपको घूमने तो जाना ही होगा। और उसमें भी आपको पहले से भी पैसे देने हैं पर वो भी पैसे उन्होंने कम से कम करके काफ़ी इंस्टॉलमेंट्स में बाँट के बहुत कम कर दिया। तो ऐसा हो गया कि मेरे को लगा ये ऐसे भी होता है कि और उनमें मतलब वो घर पे ही आके ऐसा ऑफर दे के जा रहे हैं और जैसे ज़बरदस्ती ही कि भई अब तो तुम ना कह ही नहीं सकते जाने से। पैसों के और तुम्हें लगता था तो वो भी हमने कम कर दी। वो क्या कुछ इतना एक मतलब ब्रिलियंट ऑफर था। मैंने कहा ये तो गुरुजी ऐसा लग रहा है खुद ही घर आ गए हैं और बोल रहे हैं कि अब तो तेरे को मतलब अब तो इसको ले जाना ही पड़ेगा तेरे को ज़बरदस्ती क्योंकि ही इज़ पेड फॉर इट। नाउ एडवांस हो जाते हैं ना बुकिंग्स वगैरह जो, तब तो जाना ही पड़ेगा आपको 16 नाइट्स व्हाटएवर 5 इयर्स में आपने उसको करना ही है एक्सप्लॉइट उस अपॉर्चुनिटी को। सो दिस वाज़ द फर्स्ट वन मैंने कहा और उसमें भी ना समझिए मैं इसके पीछे नहीं पड़ी। वो हस्बैंड वैसे भी मेरे कहने से कुछ करता नहीं है, जो मैं कह दूँ उसका उल्टा ही करता है। तो बेटर मैं उस चीज़ को ऐसा इग्नोर करा और उसने बिना बोले चुपचाप डिसीजन लेके साइन कर दी। जो बंदा मतलब जूता लेने भी जाता है तो पहले इंटरनेट में देखता है, 6 दुकानों में देखता है, जाके पहन के देखता है, 3-4 घंटे बर्बाद करता है, 3 दिन बर्बाद करता है और उसके बाद भी जूता लेके नहीं आता। उसने लाखों की डील साइन कर दी। तो संगत जी ये बहुत बड़ी विन थी, गुरुजी ने करवाया। ये हफ्ता निकला ही था संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक। और ऐसा लगने लग गया था मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी थिंग्स आर अनफेयर और ऐसा लग रहा है जैसे मैं
बोला 2 जगह पे मेरे को ऐसे लगा मैंने अपने भगवान से बात करी थी। जब मैं खड़ी थी, एक अपने स्कूल में इतने सालों की मेहनत के बाद खड़ी थी और मैंने बोला, मुझे बहुत बुरा लगा आज, मुझे ऐसा लगा जैसे ये कुछ भी नहीं हो, मतलब ये कोई स्टैंडिंग नहीं है लाइफ में। मैंने इतना पढ़ाई करी, इतना वर्क किया, करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करी, पर अल्टीमेटली मैं वहीं की वहीं हूँ। मतलब गलत मेरे साथ पॉलिटिक्स होने के चक्कर में मेरे को मेरा ओहदा नहीं दिया गया। मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कब मुझसे छिन गया, मतलब व्हाटएवर। उस दिन मैंने शेयर भी किया अपने हस्बैंड से कि मुझे आज बड़ा इनकॉन्सिक्वेंशियल लग रहा है, दिस इज़ द वर्ड। हस्बैंड क्या मेरे मन में था, तो मैंने अपने भगवान से भी कहा। एक ये हुआ मेरे साथ स्कूल में, और दूसरा मुझे लगा कि ये स्कूल में मेरे साथ 11 अक्टूबर को, मुझे 11 अक्टूबर के आसपास की बात है, नहीं ये तभी की बात है। एंड देन आई हैव इट ऑन रिकॉर्ड, मैं चेक करके बताऊंगी, उसमें था। एंड देन सेकेंडली वाज कि मियाँ हस्बैंड लेके नहीं जाते कहीं, वो कब तो हम कभी जाएंगे भी नहीं, ये चीज़ हुई। एंड देन 3 नवंबर 4 नवंबर तक ये तख्ता पलटा। तो सेकंड जो बैटल थी मेरी कि लेडीज फ्रंट पे और हस्बैंड की इस तरफ एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं, वहाँ जब हम जाते तो औरतों पे भी उंगलियां उठती है कि भाई तुमने अपने हस्बैंड का ये काम नहीं करा। ऐसा कुछ है उनका प्रोफाइल, बट जो बहुत मैटर करता है सो। तो वहाँ पे तख्ता पलटा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन और मेरे को दे दी गई। एक ही झटके में, एक ही रात में ये हुआ। और हम भी समझ नहीं पाए और हस्बैंड को अपने वर्ड्स वापस लेने पड़े। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा अच्छा जो वो औरत मेरी जगह पे है उस पे लोग विश्वास करते होंगे, उसके तो चाल चलन भी ठीक नहीं, और तुम तो मुझे ये चीज़ें गुस्से में बोल देते हो। उन्होंने मेरे को ऐसे कुछ शब्द बोल दिए थे जो मन को लग गए थे। मैंने कहा तो इनको बोला भी मैंने कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा तख्ता पलटा उन्होंने। मैं कहा अब वही लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं। तुम तो कह रहे थे कि तुम पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, अभी तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है। इंग्लिश had to mince his words, उनको वापस लेने पड़े अपने वर्ड्स। अभी भी पूरी तरह अग्री नहीं करता, बट कहता है कि वाओ पता लग गया है कि जब संगत जी क्या होता है, जब अपने ये अपनी मदर से एक ही चीज़ रट सुनता रहेगा तो वो मेरे पे निकालेगा फ्रस्ट्रेशन। पर जब बाहर जाएगा, और ऐसी सिचुएशन गुरुजी ने क्रिएट कर दी कि बाहर से लोग आके मेरी पोजीशन और मेरी पर्सनालिटी को पसंद करके मेरे कंडक्ट को और मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो मानना ही पड़ेगा ना पति को कि भाई कोई बात तो है तेरी बीवी में, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो दिस वाज इनडायरेक्टली अ विन विन। तो वो ऐसी बैकग्राउंड्स क्रिएट हो रहे हैं जो गुरुजी करवाने की, इट इज़ नथिंग लेस देन अ मिरेकल। मैंने तो इन चीज़ों के लिए कभी ना प्रे किया ना चाहा, अपने आप हो रही हैं ये चीज़ें। और बेस्ट बात है इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मेरे को किसी का जाके गंदी मैं वो नहीं करती हूँ, गॉसिप करके किसी को नीचे करके खुद को ऊपर उठाना। फिर संगत जी आई बात अब एक छोटी सी बट पोजीशन की इन द स्कूल। जो मेरे को पोजीशन मिलनी चाहिए थी, तो मेरे को वो हेड मिस्ट्रेस मेरी तंग करती थी, नीचे दिखाने की कोशिश करनी, मेरे ओहदे को, मेरे हस्बैंड के ओहदे की वैल्यू ना करनी। तो एनीवेज मैं लेती रही चुपचाप से। और संगत जी यही गुरुजी कहते हैं कि जब मेरा 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 जो संगत, मेरा मेंबर, मेरे जो लोग हैं, परिवार हैं, जो मतलब उनके साथ कुछ गलत होता है या वो भोले हैं, तो उनके साथ मैं खड़ा हूँ। और जब भी तुम्हारे साथ गलत है तुमने जवाब नहीं देना, तुम अगर चुप लगा दोगे तो उसको भगवान जवाब देता है या मैं जवाब देता हूँ। गुरुजी यही कहते थे। तो संगत जी मैंने तो देख लिया। सेकंड वाज दिस लेडी in the school environment who was constantly behind my back, probably trying to work against me in many ways. एंड उसकी वजह से मैं अपना स्कूल लाइफ भी इतना वो मतलब एंजॉय नहीं कर रही थी एज अ टीचर। बाकी फेलो टीचर्स मेरी इतना क्लोज नहीं आ पा रही थी जितना होना चाहिए। हालांकि मैं अपने बच्चों में खुश थी, अपने स्टूडेंट्स में। एनीवेज, तो वो ऐसा पर्दाफाश हुआ कि कुछ गलत हुआ किसी एक बहुत ही बिलवड टीचर के साथ। एंड जो प्रिंसिपल क्लेम करती की थी कि भाई ये तो मेरी बेस्ट हैं और ये वो उस औरत से मिलने तक नहीं गए। मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया उस टीचर का, और ये प्रिंसिपल मिलने तक नहीं गई। तो
इससे पता लग गया सबको कि कौन अपने हैं, कौन पराए, कौन साथ में खड़े, कौन नहीं। तो उन चीज़ों के से मुझे इनडायरेक्टली बेनिफिट ये हुआ कि लोगों ने मेरे को भी देखा कि इन्होंने खड़े-खड़े फ़ोनों पे इतना काम करा दिया, मतलब मैंने उनके मेडिकल और ये सब चीज़ें कुछ करवाई और वो जो हमारी अपनी बनती थी उसने तो तक्का भी नहीं। तो संगत जी एक वो लेडी और वो सिस्टम भी जो करप्टेड था, पर्दाफ़ाश हुआ जेन्युइन लोगों के सामने और जेन्युइन लोगों ने इस चीज़ को सुना, माना और मुझे अपने आप ही अंदर ही मुझे कुछ पता भी नहीं लग रहा, पीछे से ही बातें चल रही हैं। उन्होंने कहा वी विल स्टैंड फॉर दिशा मैम, वी विल स्टैंड फॉर दिशा मैम। ये हुआ एंड देन लास्ट वाज़ संगत जी कि जब हम ये अभी तक मतलब 2 चीज़ें हुई हैं, तीसरी चीज़ थी जो सबसे पहले मैंने आपको बताई कि बाहर जाने की। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं जो वेट कर रही हूँ इस इंसान को भी सज़ा मिले और उसका पर्दाफ़ाश वो है मेरे पति की माँ, जो बहुत ही मुश्किल है हर बेटे के लिए भई अपनी माँ के अगेंस्ट कुछ सोचना तक। बट कम से कम असलियत तो देख पाओ, कम से कम ये तो देख पाओगे कि कितने झूठ वो बोलती है और कितने लोगों को फँसाती है। कुछ तो ऐसा देख पाना मेरे पति के लिए अब इसी प्रेयर के साथ, क्योंकि अगेन गुरुजी मैं आप पे सब सरेंडर करती हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैंने आपको अगर कहीं भी अम, गलत तो कभी नहीं समझा, पर ये मनमुटाव मैंने आपसे कभी करे होंगे शायद, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे को माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी यही है कि बस माफ़िया माँगो संगत जी गुरुजी से, क्योंकि नोन अननोन हमने गलतियाँ बहुत करी होती हैं और सानू बख्शो बस गुरुजी और ना इस मझधार से निकालो गुरुजी, बहुत यही सब रह गया अब इसमें। एंड यू विल ब्लेस आवर रिलेशन, हस्बैंड वाइफ रिलेशन संगत जी। एज द हेड ऑफ द स्कूल भी मेरे बनने के चांसेस बन रहे हैं। वही लोग उठ के बोल रहे हैं संगत जी कि मैम आप आओ सीट पे, तो ये बहुत अच्छा लगता है जब ट्रू विन, बस वही लग रहा है मुझे। बच्चे भी तो दिस वाज़ इट, अभी के लिए इतना ही मैं आपको सुना पाऊँगी संगत जी। आई विल कीप इट शॉर्ट। थैंक यू सो मच। और गुरुजी आपका बहुत-बहुत लख-लख बार शुक्राना, गुरुजी की प्यारी संगत का शुक्राना। भूल-चूक माफ़ कर देना प्लीज़, कोई भी गलती हो भगवान। और बस यही मैसेज आप आज के लिए लेडीज़ के लिए कि टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, डोंट वेट फॉर योर हस्बैंड्स और एनीवन एल्स टू कम एंड टेक अ स्टैंड फॉर यू। टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, जो तुम्हें सही लगता है वो करो। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो सही लगता है वो करो, उसके लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और वेट करो, फेथ करना सीखो भगवान पे, वो अपने आप आपसे भी बेटर जो आप कंसेप्चुअलाइज़ नहीं कर सकते, ये मैं सोच नहीं पाती, उससे भी बेटर आपको सॉल्यूशंस देते हैं और आपको रेज़ोल्यूशंस देते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के, एंड ऑल्सो आपको स्ट्रेंथ मिलती है अपनों को देख के, ठीक है? तो वो उनको मैं अभी बुला रही हूँ 1 चीज़। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं माफ़ी चाहती हूँ ये मेरे संगत अंकल आंटी से। मुझे कितने दिनों से हर संगत में गुरुजी का वास होता है। कितने दिनों से अंकल और आंटी जी, संगत आंटी जी मुझे कह रहे हैं कि आंटी जी कोई नया सत्संग, आंटी जी कोई नया सत्संग, और मैं हर बार यही कह रही हूँ कि गुरुजी की जब आज्ञा होगी, गुरुजी की जब आज्ञा होगी। तो संगत जी एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, जब गुरुजी हमें वो हुक्म देते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारे चैनल से जोड़ के रखा हुआ है, जिसको कि मैं अपना गुरुजी का मंदिर ही मानती हूँ, समझ लीजिए बड़ा मंदिर ही है वो। और वहाँ पे मैं रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। लेकिन गुरुजी का परिवार बहुत बड़ा है और अगर गुरुजी का आदेश हो रहा था बार-बार कि तू यहाँ सत्संग अपना शेयर कर, तो मैं गुरुजी से आज्ञा माँगते हुए यहाँ पे अपना सत्संग जो गुरुजी की कृपा से ब्लेस हुआ है, उसको शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपनी जर्नी में से गुरुजी के हुक्म से आज ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने किस तरह
हमारे परिवार पे आई हुई हर बला को कैसे-कैसे काटते गए और मुझे कैसे समझाते गए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कई बार मुझे ड्रीम दर्शन देके बहुत सारे कष्टों को काटा है। मैं याद करती हूँ बहुत दिन पहले, 1-2 साल पहले की बात, जब एक रात में अचानक से उठ गई थी और मैं चिल्लाने लगी थी कि देखो वहाँ पे हमारे सीलिंग पे साँप है, साँप है। और मुझे इन्होंने बहुत ज़ोर से, मेरे पति ने डाँट दिया था कि तुम्हें तो अब हर जगह दिखने ही लगा है कुछ न कुछ। और संगत जी, उनको तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे दिख रहा था कि वहाँ पे एक गोल्डन कलर का साँप, अभी भी मैं आँख बंद की हूँ तो मेरे सामने में वो दिख रहा है मुझे कि वो साँप मेरे बेडरूम में ऊपर में एक गोल्डन कलर का था और जैसे शेषनाग के फन होते हैं वैसे ही वो काढ़े हुए था और मेरी ओर देख रहा था। और ऐसा लग रहा था मानो भगवान शिव के गले का नाग साक्षात आके मुझे ब्लेस कर रहा हो और कह रहा हो कि तेरे जीवन के सारे विष मैं ले रहा हूँ और तुझे मैं शिव जी की कृपा से, माँ गौरी की कृपा से अमृत का प्रसाद दे रहा हूँ। और सच में संगत जी, ऐसा ही हुआ। उसके बाद के जो दिन थे वो बहुत कठिन थे, क्योंकि मेरे पति को कैंसर डिटेक्ट हुआ और गुरुजी की कृपा से धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गुरुजी ने ठीक किया और आज की डेट में वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और गुरुजी की कृपा से हमेशा ऐसे ही रहेंगे वो, क्योंकि गुरुजी ने अपनी बेटी को कहा है कि मैं तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देता हूँ। संगत जी, जैसे ही कोई मुश्किल घड़ी आने होती है और गुरुजी का ये मैसेज आने लगता है कि कष्ट आ रहे हैं पर तू घबराना मत, मैंने तेरा कल्याण कर दिता है, तो बाद विच पता चलेगा तनु कि मनु तनु की ब्लस किता। और सच में संगत जी, जिस तरह से गुरुजी ने उस डर, वहम और जंजाल के घेरे से निकाल के बाहर किया है ना, वो कोई आसान काम नहीं था। ये एक दिव्य शक्ति ही है जो हमें हर पल बचाती आई, चाहे फिर वो नज़रों से हो, चाहे फिर वो हमारी नेगेटिव एनर्जीज से हो या फिर वो हमारी खुद की बुरे आदतों से हो। हर जगह से गुरुजी ने निकाला। कैसे कह दे कि सिर्फ शुक्राना कहने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं संगत जी, ये शुक्राना करना भी नहीं आता था, ये भी हमें गुरुजी ने ही सिखलाया। संगत जी, मुझे आज भी याद है कि जब मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, मैं लिख देती थी कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कई चैनल्स पे भेजती थी अपने सत्संग। पहले तो मैं केवल लिख देती थी, फिर एक दिन मैंने बैठ के शेयर किया सत्संग, मुझे बहुत आराम मिला। पहले दिन जब मैंने संगत शेयर की थी संगत जी, आज से 2-3 साल 2.5 साल पहले के लगभग, तो जब मैंने संगत शेयर किया था तो अंदर-अंदर मुझे लगा था ना कि आज तो मुझे बहुत सुकून मिला है। फिर मैं समझी कि ये क्या है? क्यों इतना सुकून मिला? फिर मुझे एक दिन मैंने एक दिन जनरल कपूर अंकल का शायद वो सत्संग था, वो सुना और उसमें शायद कपूर अंकल का ही सत्संग था और उन्होंने कहा था कि ये जो हम शिव पुराण का पाठ करते हैं और जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं तो दोनों लगभग एक से हैं, इसलिए क्योंकि उसमें भी शिव की महिमा का गुणगान है और हम जो गुणगान करते हैं हमारे गुरुजी महाराज का, वो भी सदाशिव महाराज का गुणगान होता है। तो संगत जी, इसीलिए शुक्राना करने के बाद हमारे इतने सारे कष्ट कट जाते हैं, बुरे कर्म कट जाते हैं, क्योंकि शुक्राना का पावर बहुत बड़ा है संगत जी। संगत जी, मेरे पति को नवजीवन ब्लेस किया गुरुजी ने। मेरे हाथों की लकीरों में 40 साल के बाद कोई उम्र नहीं थी। जब मेरी टिप्पणी बनी थी उस वक्त भी नहीं थी, मेरे हाथ की रेखाओं में भी नहीं थी। 40 वर्ष के बाद मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था और उसके बाद मेरी लाइफ का वो खत्म था। लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं तो वो हमें सबसे पहले जीवन देते हैं, फिर हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर हमें वेल्थ ब्लेस करते हैं और फिर हमें प्रॉस्पेरिटी और अपनी नामदाद से बख्शते हैं और हमें उन ऊंचाइयों पे ले जाते हैं जहाँ का सपने भी देखना हमारे लिए सोच से परे होता है। गुरुजी हमें वहाँ ले जाके बिठा देते हैं। संगत जी, जो हम
कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। छोटी-सी बात बताना चाहूँगी संगत जी कि बहुत छोटी थी तो उस वक़्त दूरदर्शन पे जो न्यूज़ रीडर्स आते थे, मंजरी जोशी अ, को देखती थी मैं, सरला माहेश्वरी को देखती थी। तो मैं यही सोचती थी मन ही मन कि इनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, और मैं बहुत खुश होती थी उनको देख के। मैं यही सोचती थी, मुझे ये नहीं था कि इनको देखना, मुझे लगता था कि इनकी आवाज़ कितने लोगों के कान तक पहुँचती है, क्योंकि उस वक़्त रेडियो का भी ज़माना था ना। तो जब भी मैं किसी सिंगर को सुनती थी या फिर किसी न्यूज़ रीडर को सुनती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनकी आवाज़ कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, और कैसे मतलब बहुत ये लोग लकी हैं ना कि। और मेरे अंदर-अंदर ना एक सपना पल रहा था, लेकिन वो सपना मैं खुद नहीं जान पाई कि वो क्या था। बस ये था कि कभी मेरी आवाज़ भी बहुत लोग सुने और पहचाने आवाज़ से। ये सपना मेरा था संगत जी। लेकिन ये सपना मेरा बहुत, ये तो बचपन का सपना था, और अब तो गुरुजी ने एक्सटेंशन दिया लाइफ का, तो उसके बाद के 3 साल मेरे हो गए हैं। तो 43 इयर्स से की हो गई हूँ मैं, और योग भी साथ है, तो थैंक यू गुरुजी। अभी आप मेरे साथ हो, और आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो अ, आपकी ये बेटी आपको बहुत 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 शुक्राना करती है। संगत जी, एक वो दिन था, तो मुझे ना लास्ट टू लास्ट मंथ एक मैसेज मिलता है कि बेटी तुझे तेरा सपना याद नहीं, लेकिन वो सपना जो तूने बचपन में देखा था वो मुझे याद है, और मैं तेरे उस सपने को पूरा करके रहूँगा। ये तेरे प्यो का वादा है, ये तेरे महाशिव का वादा है। अब मैंने वो मैसेज पढ़ा, मैंने कहा गुरुजी मेरा कौन-सा सपना था? और सच में जीवन के झंझावातों में उलझ के ना हम अपने ही सपनों को भूल जाते हैं। कुछ नहीं याद रह जाता है, क्योंकि स्ट्रगल्स होते हैं, लाइफ के हर्डल प्रॉब्लम, उसमें हम पहले तो बिल्कुल परेशान होते थे और सबको अपने दुखड़े रोने सुनाने में लगे रहते थे। और संगत जी, यहाँ पे भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने हमें उन सारी चीज़ों से भी निकाला, क्योंकि जहाँ पे हम अपना दुखड़ा रो के दूसरों को सुनाते हैं ना, उसको वो लोग एन्जॉय करते हैं। सामने में तो वो दिखाएँगे कि हाँ, हमें बहुत दुःख है, लेकिन पीठ पीछे वो हमारा उपहास बनाते हैं। डायरेक्टली, स्ट्रांगली या फिर डाँट के गुरुजी ने हमें मैसेज करने लगे। बैक टू बैक मुझे मैसेज करते थे कि किसी के आगे रौंदी ज़रूरत नहीं है, कोई लोड नहीं है। पीठ पीछे सब तेरा मज़ाक बनांदे ने। जो कहना है, जो करना है, रोना है, चिल्लाना है, डाँटना है, गुस्सा करना है, मेरे कोल बैठ के दस्या कर। मेरे कोल बैठ के रोया कर। ए दुनिया तेरा मज़ाक बनांदी है, तू समझती नहीं है। सारे तेनू छड्ड के चल जाएंगे, ना माँ काम आएगा, ना बाप काम आएगा। काम ते तेरा सिर्फ गुरु आएगा। और संगत जी, हर जगह गुरुजी ने दिखा दिया कि हर जगह जहाँ पहली पुकार, आखिरी पुकार की तो अब बात ही नहीं आती है। पहली पुकार जब मन में ही उठती है, उससे पहले ही आके गुरुजी हमें थाम लेते हैं। उससे पहले ही आके वो हमें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ले, तू चिंता ना कर। संगत जी, उसके बाद से गुरुजी ने जब ये शुक्राना सत्संग शुरू करवाया, तो मन हल्का होने लगा। एक दिन करके पाठ बढ़ता गया। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि शुक्राना ही तेरी सेवा है, तो शुक्राना कर और मैं तेरे परिवार को ब्लेस करूंगा। और ये डील इतनी प्यारी थी मेरे लिए। मैंने कहा गुरुजी, ये तो आपने बहुत प्यारी मुझे सेवा दे दी। सेवा इतनी अच्छी है कि मैं अपने परिवार से निश्चिंत हो जाऊं, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। और मुझे गुरुजी तो टेलीपैथी से बहुत बात करते हैं संगत जी। गुरुजी का मैसेज मुझे मिलता है कि तेरा काम है चिंतन करना, तेरी चिंता मैं लेन लगा हाँ, तू तो तेरा परिवार। अब मेरी जिम्मेदारी है, चल हुन हंस के शुक्राना कर, बेखौफ होके शुक्राना कर। और जब मैंने ये पढ़ा, उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मैंने सोचा हाँ, अब
मुझे चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरी चिंता करने से सब ठीक होना था तो पहले हो जाता, लेकिन नहीं हुआ ना। जब मैं चिंता करती थी, सब पे चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, तो सब कुछ बिगड़ता था। और अब जब मैंने गुरुजी के चरणों में सब सौंप दिया है, तो सब कुछ अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। तो क्यों ना मैं अपने गुरुजी महाराज को सब कुछ सौंप के निश्चिंत होके रहूं। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ और मैंने मेरे बाबा को कहा कि बाबा, अब आपकी जिम्मेदारी। आपने मुझे बोला तो चिंता भी मेरी तेरी, मैं भी आपकी और सारे काम भी आपके, मैं कुछ नहीं। और मेरे गुरुजी ने हर पल मुझे संभालते हुए सिर्फ यही बताया कि तू शब्द सुन, गुरबानी नाल जुड़, जल प्रसाद पिया कर, चंदन टीका लगाया कर, घर में जल प्रसाद छिड़का कर, नाम जप कर। उन्होंने किसी वहम से नहीं बांधा। कभी उन्होंने मुझे अमृत वेले में उठ के काम, जैसे मैं उठने लगती हूँ, क्योंकि मैं लेट हमारे घर में खाना होता है, सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो जैसे ही मैं उठने लगती हूँ अगले दिन गुरुजी मुझे सत्संग सुना देंगे। वही आंटी का जिनको उन्होंने कहा था कि तू जिस वेले मैंने याद करेगी आ वेला ही तेरा अमृत वेला है। तो लिपस्टिक लगाते हुए मैंने याद करेगी तो तेरा अमृत वेला हो जाएगा। ऐसे हमारे गुरुजी है। बस ये कहते हैं कि मन वचन कर्म को शुद्ध रखो, साफ रखो। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि हर जगह गुरुजी ने आके हमें थामा। जब जब डगमगाए, गुरुजी किसी न किसी रूप में हमारे सामने आए, फिर चाहे वो कार एक्सीडेंट के दौरान हो, फिर चाहे वो हमारे सर्प दर्शन के दौरान हो, फिर चाहे हमारे ड्रीम दर्शन के दौरान हो, हर जगह गुरुजी ने हमें संभाला, बड़े बड़े बीमारियों से क्योर किया, माँ को लास्ट स्टेज कैंसर से प्रोटेक्ट किया, पति को प्रोटेक्ट किया लास्ट स्टेज कैंसर से, बच्चे को प्रोटेक्ट किया, न्यू लाइफ की ब्लेसिंग दी, बेटी को प्रोटेक्ट किया, मुझे प्रोटेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात कि जिस जिस के लिए गुरुजी के सामने में प्रार्थना की झोली फैलाई, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। फिर चाहे वो सीजर अटैक से बाहर करवाना हो, जिनको हम जो गुरुजी को जानते भी नहीं और अभी भी नहीं जानते, लेकिन प्रार्थना के कमाल से, कृपा से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। विश्वास की जोत से उन्होंने उसे ब्लेस किया। फिर चाहे वो एक भैया का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो, उनकी आंखों में, रेटिना में बहुत सारे छेद हो गए थे, उन्हें न्यू आईज ब्लेस करने की बात हो, चाहे फिर उनका वो जो साइबर नाइफ ट्रीटमेंट होता है उसकी ब्लेसिंग हो, जिसमें कि हमारे मस्तिष्क से कचरा बाहर किया जाता है। हर जगह गुरुजी ने ब्लेस किया, वो भी किसी तीसरे के लिए, क्योंकि मन से प्रार्थना की थी ना। एक बच्चे के लिए प्रार्थना की कि गुरुजी वो बोलने लगे, वो सुनने लगे। गुरुजी ने वहां भी काम कर रहे हैं। अब जितना दिन उनका रहेगा, जितना कष्ट है उस बच्चे का, उसके बाद एक दिन ऐसा जरूर आएगा, क्योंकि मैंने उसकी माँ को बोला हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपका बेटा आपको मम्मी कह के बुलाएगा। संगत जी, गुरुजी की लीलाएं अपरंपार हैं। ये विश्वास के गुरु हैं। हमें जितना विश्वास, कहते हैं ना, जितना परसेंट विश्वास उतना परसेंट रिजल्ट। तो बस एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर साड़ी ढाइयां ढेरियां, धन गुरु नानक वाहिगुरु, धन गुरु नानक वाहिगुरु। एंजल नंबर्स के रूप में गुरुजी हमेशा प्रोटेक्शन शील्ड बनते हैं। ऐसा लगता रहता है मान लो हम कितने नहीं होता है कि स्पेशल बच्चे हैं, बहुत खास है हम तो राजकुमारियां हैं कि हमारे चारों तरफ एंजल नंबर्स की गाड़ियां चल रही हैं। गाड़ियों पे जो भगवान के नाम लगे रहते हैं, लगता है कि सारे देवी देवता हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं। बड़े मंदिर का डिवाइन लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, सेवा,
गुरुजी ने सबसे प्यारा जो मुझे उपहार दिया है वो है सेवा का। गुरुजी ने कभी मुझे नहीं कहा कि तू बाहर जाके सेवा कर। घर बैठे वो सेवा लेते हैं, कहते हैं अपने परिवार को पहले खुश रख, अपने परिवार का टेक केयर कर, तेरे घर में जो आते हैं मेहमान उनका टेक केयर कर, और जो तेरे घर में वेंडर्स आते हैं उनको कुछ ना कुछ खिला। पक्षियों की सेवा से जोड़ दिया गुरुजी ने। समझती भी नहीं थी कि क्या होता है। पक्षियों की सेवा से हमारे पितर खुश होते हैं, पक्षियों की सेवा से हमारे माड़े कर्म कटते हैं। मछलियों की सेवा से जोड़ दिया गुरुजी ने। घर में एक्वेरियम ब्लेस किया था गुरुजी ने। उन मछलियों के द्वारा हमारे कितने सारे कष्ट काटे। कभी मछली का जब प्राण ये होता है तो गुरुजी मुझे अगले ही दिन सत्संग सुनाते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट तेरा मैंने अपने ऊपर लेते। कितनी ब्लेस्ड है वो मछली जो गुरुजी के रूप में हमारा कष्ट काटती है, और हम कितने ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी हमारी तकलीफ खुद पे लेते हैं। लेकिन जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है। बटरफ्लाई की ब्लेसिंग, पैरट की ब्लेसिंग, पिजन की ब्लेसिंग, ये सबसे ज्यादा हमारे अंतरतम में हमेशा गुरुजी के होने, गुरुजी का एहसास, गुरुजी की खुशबू और एक गुरुजी की संगत होने का जो एक रुआब है, उससे ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। सत्संग के डिवाइन प्रसाद से कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी भी दवा होती होगी। संजीवनी बूटी का नाम सुना था बस, लेकिन सत्संग ही संजीवनी बन गया है अब तो जीवन का। किसी भी चीज के बारे में सुनती हूँ, उसकी ब्लेसिंग मिल जाती है। कुछ भी मन में होता है कि आज तो गले में दर्द है, गुरुजी सत्संग सुना देते हैं कि चल हुन काढ़ा पी ले, तुलसी ते दालचीनी का काढ़ा पी ले, लौंग डाल के ठीक हो जाऊगा। कभी हार्ट अटैक कैसे ब्लेस किया था। मेरी मौसी सास को हार्ट अटैक आया और गुरुजी ने मुझे यहाँ पे उससे एक दिन पहले सत्संग सुनाया था कि कुछ मत पूछ कि क्यों कह रहा हाँ, जल्दी से चाय प्रसाद बना ते उसमें अर्जन छाल डाल के मुझे भोग लगा ते पूरा पी जा। ये समझ भी नहीं पाई थी क्यों करना है, और उस दिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ था, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि मैंने चाय बना भी लिया, अर्जुन छाल भी डाल दिया, पी भी लिया। अगले दिन पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया है। उस वक्त भी नहीं समझी थी कि वो उनके लिए था। और जिस दिन ये हुआ था उस दिन हम लोग बड़े मंदिर माँ को भेजा। हमें रास्ते की ट्रैफिक में 3 घंटे रखा, जाम में फंसा के। कहते हैं ना कि जन्मों के पाप गुरुजी उस जाम में, ट्रैफिक जैम में ही काट देते हैं। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मौसी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। इनकी लीलाओं का कुछ वर्णन हो ही नहीं सकता है। अर्जुन छाल की चाय बोलते हैं कि रोज पिया कर, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। विश्वास से हम क्या नहीं कर सकते हैं। जोत के घी से मालिश कर, दर्द नहीं होगा। सच में जादू हो जाता है, कृपा हो जाती है इनकी। जल प्रसाद छिड़का कर घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। जोत को हम लोग जैसे दिया जलाते थे ना, तो वो जो जोत बचती थी उसको फेंक देते थे। गुरुजी ने मना किया, कहते थे किसमें तो मैं तेरे डिवाइन दर्शन देता है ना। हम लोग जोत की फोटो खींचते रहते हैं, हमेशा जोत में दर्शन मिलते हैं ना हमें, कभी हार्ट के, कभी बाज के, कभी चरण के, हर तरह के दर्शन, कभी फूल के। तो जब हमें वो दर्शन मिलते हैं तो वो ब्लेसिंग की जोत बन जाती है। तो कहते हैं कि उसको जमा करके कपूर लौंग डाल के जलाया कर और तेरा हवन हो जाएगा और तेरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज उस पे भस्म कर दूंगा। कभी सोचा भी नहीं था कि हाथ से भी ओम लिख सकते हैं, फिंगर से। गुरुजी ने सिखलाया कि दरवाजों पे उंगली से ओम लिख, कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा की तरह बिना दिखने वाली एक रेखा हो जाएगी जो तेरे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगी। बेड पे ओम लिख, सोने तो पहले। बच्चों के तकिए पे ओम लिख, ये वो भी फिंगर से, सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय करते हुए। जल प्रसाद पिया कर, लंगर बनाया कर,
लंगर छकिया कर, जो देगी वो पाएगी, ये भी सिखलाया गुरु ने। तो शुक्राना गुरु जी, सब कुछ आपसे सीख रही हूँ, दिन दिन सीख रही हूँ। हर सत्संग आपका है, हर सत्संग आपसे है। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, जो आप मुकत वह तारे। बस यही कहना चाहूंगी। मेहरा वाले साइया राखी चरना दे कोल, चरना दे कोल राखी, चरना दे कोल मेरा वाले साइया राखी चरना दे कोल। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सारी ढाइया ढेरिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो संगत अंकल, शायद शिवाय अंकल हैं या आंटी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी आपका कि आपने मुझे गुरुजी की तरफ से कहा कि आंटी कोई नया सत्संग। तो अंकल, सत्संग तो बहुत होते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम वही शुक्राना कर पाते हैं जो गुरुजी के हुक्म में होता है। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जय गुरुजी, जय सात संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। आज्ञा प्रभु, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुवार के गुरु जी के शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय भैया। आप सभी को हार्दिक गुरु जी के गुरुवार का प्यार पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी क्या ही बोलो, कुछ समझ में नहीं आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सावन महीना में लड़का का शादी सेट हुआ। हम तो समझे कि आप ही का आशीर्वाद है और सब ठीक ठाक हो गया, सब सही जा रहा था। 30 नवंबर का शादी का डेट था और 14 तारीख को लड़का आया और बोला कि पापा मैं शादी नहीं करूंगा। आगे से ही छिनभिन कर रहा था बाबा, और ये तो लड़का का बात हुआ। और बाबा, तब तो आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, ये कहने की बात है। आप तो बचपन से ही मेरे साथ हो, ये मुझे पता है। बेटी आंटी का भी शादी ठीक हुआ था, तो ऐसे ही आवाज आना शुरू हुआ कि ये शादी नहीं होगा। ऐसी शादी होने से रहा। 3-4 बार आवाज मिला बाबा, जैसे हम आँख झपकता था कि लगे कि कोई सिरहाने खड़ा होके बोल रहा है कि ये शादी नहीं होगा। और बाद में पता चला कि लड़का ड्रग्सी है। बाबा उस वक्त भी शादी के लिए भवन बुक के लिए लड़का वाला को पैसा जाके दिल्ली शादी करना था, सब प्रेद किया हुआ था। जैसे इनको पता चला कि पैसा का परवाह नहीं किए, बोले कि भाई हम शादी कैंसिल करते हैं। और शादी कैंसिल हुआ और आपके दया से जो शादी हुआ, इस बार मेरे दामाद बहुत ही शांत स्वभाव के और अच्छे हैं, और एक तसल्ली है कि बेटी जितना में है सुखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और एक प्यारी सी गुड़िया 1.5 साल की हुई, एक नातिन हुई है गुरु जी। और अब देखिए, वो तो लड़की का बात है। अब फिर जब इस शादी का जैसे मतलब अक्टूबर से मुझे भी फिर से सपना आने शुरू हो गया। पहले तो आवाज मिला कि शादी मुझे पसंद नहीं है, तो हम बहुत चकित हुए कि हम तो सारा तैयारी में लग गए हैं। हे प्रभु, आप कौन हो, मुझे माफ करो, आपको पसंद नहीं है, लेकिन सारा चीज हो रहा है, अब आप आशीर्वाद दो और ये शादी हो जाने दो। फिर एक दिन सोए तो होता है कि क्या ये शादी होना जरूरी है, तो
फिर चकित हो गए। और फिर तीसरा सपना है कि देखिए कि एक बच्चा हाफ पैंट और गंजी में एक पहाड़ का छोटा सा ऊंचाई पर खड़ा होके हमको बोल रहा है शादी नहीं होगा, शादी नहीं होगा, शादी नहीं होगा। ये तीसरा सपना। चौथा और लास्ट सपना, देखिए कि कामाख्या जी के गेट पे मेरा बेटा खड़ा है और वो एक डंडा लेके ऐसे कूद रहा है जैसे पागल कूदता है। तो हम बोलते हैं कि हे माँ, ये लड़का पागल हो गया क्या, ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ। और पंचमा, बेटा हाथ उठा दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। हे गुरुजी, आप जो भी करते हो अच्छा करते हो। ना जाने प्रभु कि आपका क्या मर्जी है। आप जो करोगे इतना तो विश्वास है कि अच्छा ही होगा, और मेरी अच्छाई के लिए ही आप चल के मेरे हाथ को पकड़े हो बाबा। बस इसी तरह हाथ पकड़े रहना मेरे मालिक, छोड़ना मत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे नाथ, बस एक बार, अभी तो मैं बहुत झटका खा रखी हूँ, सारा चीज बुक हो रखा था और शादी नहीं हुई। अब आगे क्या करना है वो आप देखो। और आज बेटा अंकल मुंबई निकल गया, 14 को आया, आज 20 को चला गया और बोल के गया है कि आप चिंता मत करो, मुझको वो लड़की से शादी एकदम नहीं, कहीं से दिल में नहीं बैठ रहा था, इसलिए हम ना किए हैं। हम गरीब घर में शादी करेंगे, लेकिन एक अच्छी लड़की से शादी करेंगे। लेकिन आगे क्या आपकी मर्जी है वो आप जानो, उसका कहना न कहना मुझे कुछ समझ में नहीं आता बाबा। बस हम जानते हैं कि आप मेरे माता पिता, भाई बंधु, सोर सखा सब आप ही हो मेरे मालिक। बस मैं आपके सहारे टिकी हुई हूँ और माता रानी के सहारे। आप माता पिता दोनों मिलके मेरे नैया का खेवैया बनो मालिक। मैं कुछ नहीं जानती, और हो सके तो मुझे अमृत वेला का दाद बख्शो मेरे मालिक। और जो पूजा पाठ है जहाँ तक सकती हूँ, मैं तो आपसे दूर नहीं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे भाई अंकल का भी तबीयत वो डाउन चल रहा है बाबा, और उसकी पत्नी को गए हुए 6 महीना हुआ है और बोलता है कि कम से कम साल भर हम जी लें। और एकदम रिस्ट पोस्ट त्रिपुरा पुलिस का जवान था भैया। हाँ, अभी देखने में एकदम यंग लग रहा था। और भाभी जाने के बाद उसको क्या हो गया, शरीर में कोई बीमारी नहीं था, केवल प्रेशर था। अब सुनते हैं कि डायबिटीज भी शो हो गया। अब क्या करना है नहीं करना है, आपको बहुत दिल से मानते हैं, वो सोते उठते जय गुरु जी करते रहते हैं। वो नहीं जानते थे आपको, हम उनके बारे में आपके बारे में बताए और वो आपसे जुट गए। आपको जाके उनको बचाना होगा बाबा। बाबा आप बहुत को भला किए हैं। इस एक भाई है बचा हुआ, हम 5 भाई बहन थे जिसमें 3 वो चले गए और एक भाई एक बहन बचे हुए हैं बाबा। भाई मच्छी में बाबा, और उसको कया बकस दीजिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जब मैं 6 साल की थी और भाई शायद 10 या 12 साल के थे, उस वक्त पापा छोड़ के चले गए इस दुनिया से। और दोनों भाई बहन एक साथ बहुत दुख काटे हैं बाबा। बड़े भैया
थोड़ा दूसरे के कहना मानने वाले गांव से लड़का उठा के ले जाके नौकरी लगाते थे। पुलिस का त्रिपुरा में रहते थे। मेरे पापा भी त्रिपुरा स्टेट के बॉडीगार्ड थे और भैया भी त्रिपुरा पुलिस का हवलदार। ओ, उनको ये नहीं पता चलता था कि मेरे पीछे 2 भाई बहन और एक माँ है, कैसे वो लोग चल रहा होगा। गुरुजी बचपन से ही बहुत कष्ट सह रहे हैं बाबा, आपने सहने का अपार शक्ति मुझे दे रखे हो। और कितना सहाओगे बाबा, पता न मैं कितना चुप करके आए। अब जो करोगे आप करोगे और जो होगा अच्छा होगा, अब यही जानते हैं हम। मैं अपना सारा बोझ आपके चरणों में सरेंडर कर दिए हैं। जैसे चलाना है चलाओ बाबा। और अब आज का सत्संग का यही विराम करती हूँ बाबा। और भी हो सके तो विश्व शांति हो जाए बाबा। क्या कहा जाए, कलयुग एकदम भवरूप में खेल रहा है। कोई किसी को अच्छा देखने वाला नहीं है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको और माता रानी दोनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी माता रानी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सभी संगत को सुखी रखे, सब दुखिया को दुख समझे और शिवाय भैया को सदैव साथ देते रहे। और बन सके तो एक बेटा है, इस बेटी का भी घर बसा दीजिए बाबा, बस और कुछ नहीं कहेंगे। आप कहने को तो एक बेटा के लिए हम गीत गा लिए, लेकिन 2 बेटी भी अब उम्र के पड़ाव पर है, उसको भी शादी होना बाबा जरूरी है। अब देखिए नातिन दोनों को भी सही घर परिवार और पति मिल जाए, ये तीनों को शादी विवाह हो जाए तो मैं आपके चरण शरण, आप बुला भी लोगे तो कोई गम नहीं बाबा। अरे कोई तो रहने नहीं आया है बाबा, जानो तो सबको है, लेकिन एक तसल्ली होता है जाते हुए माँ बाप को कि हम अपने बच्चे को रास्ता धरा के जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है, वो ऊपर दिए गए QR कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी आज 17 नवंबर है, दिन मंगलवार और रात के 10 बज रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी दिन छोटा हो रहा है और मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए माफी मांगती हूँ अपने गुरुजी महाराज से। माफ करना गुरुजी। और संगत जी आजकल पता नहीं क्यों गुरु पिता मेरी पूजा बहुत लेट हो रही है। बात वही है, काम बहुत है और छोटा सा दिन हो रहा है, मैं अपने लिए नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी 12 बज जाते हैं। आज तो मैं रोने लगी हूँ संगत जी की मेरी पूजा इतनी लेट क्यों होती है और पता नहीं क्यों दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा। संगत जी गुरु पिता मुझे माफ करना और अब तो ही गुरु पिता ही करवाएंगे जो करवाना होगा, जो बुलवाएंगे
वही मैं बोलूं। और गुरुजी अपनी बेटी को माफ कर देना, जानबूझ के लेट नहीं करती हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे से काम नहीं है तो धीरे धीरे करती हूँ, तो मुझे 11-12 बज जाते हैं। और अपने गुरु पिता को कोटि कोटि नमन करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी संगीता हरिद्वार से अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। और गुरु पिता ने मैसेज में सुनाया मंगलवार को शुक्राना किया कर सब मंगल होता है। और संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग में गुरु पिता काफी दिन से सुनवा रहे थे एक्सीडेंट के बारे में, मेरे बेटे का, मेरे पति का, कि तेरे बेटे का भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है, तेरे पति का भी सत्संग सुन। कई एक हफ्ते से सुना रहे थे गुरुजी सत्संग में। और सुनने को मैं तो बहुत सुनी, कष्ट कटवा ले सत्संग सुनते सुनते जितना होता है मैं तो काम करती रहती हूँ और सत्संग सुनती रहती हूँ। फिर भी संगत जी, इस सत्संग में जो भी गुरु पिता ने सुनवाया सब सच था। और जो भी मेरे सामने आता है मैं सुनती हूँ। सच में संगत जी, वो अपने लिए ही होता है। कोई भी हो, जो भी सामने सत्संग आता है जरूर सुने संगत जी, उसमें अपनी ही भलाई होती है। गुरु पिता कहीं ना कहीं संकेत देते हैं, इसलिए लख लख बारे शुक्राना करते हैं अपने गुरु पिता का, जो हमें हर समय मैसेज में सुनवा के हमारे कष्ट कटवाते हैं। और संगत जी, और मेरे पति पे भारी वशीकरण किया जा रहा है, वो भी सुनवाया संगत जी। संडे वाले दिन सुबह ही मैं उठी और नहा धो के कपड़े सुखाने के लिए धूप में मैं अपने दूसरी मंजिल पे गई। और वहां गई तो मुझे एक छोटी सी सुंदर सी बटरफ्लाई आई और मेरे ऊपर मंडराती हुई चक्कर लगाई और उस पे चली गई। मैं तो बड़ी देख के खुश हुई कि मेरे गुरु पिता आए और मुझे प्यार करके चले गए, मुझे ब्लेस करके चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मनो शुक्राना मेरे मालिक, लग लग बार शुक्राना इतना प्यार करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता, मैं जानती हूँ जब मेरे घर पे संकट आता है तो गुरु पिता कबूतरों का पहरा लगा देते हैं। इस टाइम बहुत भारी दिन चल रहे हैं और गुरु पिता ने सुनवाया भी था कि तेरे दिन बहुत भारी हैं और तेरी बेटी के ऊपर भी भारी संकट है। इससे पहले ही सुनवाए थे, वो काफी पिछले हफ्ते काफी बीमार थी, अब थोड़ा सही है। संगत जी, संडे वाले दिन जब बटरफ्लाई हो करके चले गए, पूरा दिन बीत गया। शाम को हम लोग बड़े अच्छे खासे गए मार्केट, सब्जियां खरीदे मार्केट से। और जब मार्केट से सब्जी ले लिए तो मेरे बच्चों ने बोला कि चलो बाहर ही खाना खा लेते हैं, तो बच्चों के पापा ने बोले कि हाँ चलो चलते हैं। फिर हम लोग होटल गए, संगत जी रेस्टोरेंट में खाना खाए और खुशी खुशी घर वापस आ रहे थे। जो एक्सीडेंट का था सुनवाया था गुरु पिता ने, सच में संगत जी, वापस लौटते हुए एक ऑटो वाला उल्टी साइड बिल्कुल हमारे सामने से आ रहा था और कभी ऐसा नहीं हुआ था संगत जी। उस दिन देखते देखते उस ऑटो में जाके गाड़ी ऐसी लड़ी, वो हाथ भी दे रहा है, इनका माइंड 1 सेकंड भर के लिए कैसे इधर उधर हो गया कि उसको बचा नहीं पाए। सामने से वो हाथ भी दे रहा है। मैं तो अपने गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। उस दिन हम सारे
अगर कहीं कोई बड़ी गाड़ी होती तो हमें चकनाचूर कर देती संगत जी सामने से। गुरु पिता ने हमें किस तरीके से छोटे में वो कष्ट कटवा दिया, बस सामने में जो साइड वाला शीशा होता है उसमें लगा, थोड़ा सा उसके डोर पे लगा और उतने में ही कितना बड़ा संकट काटा गुरु पिता ने। सच में मैसेज में आया और सत्संग में सुनवाए गुरुजी। एक आंटी कह रही थी कि वो तो ये लोग उसी को बार बार कह रहे थे। मैंने कहा उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। आप कम थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हुए हो, जो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उल्टी साइड आ रहा था तो क्या हुआ, पर गलती उसकी नहीं है, उसने हाथ दिया था। हैं संगत जी, मेरे से बोल रहा ही जा रहा है, मुझे माफ करना संगत जी, आवाज नहीं मेरी आ पा रही है। गुरु पिता माफ कर दो। और संगत जी, उस दिन गुरु पिता ने कितना बड़ा कष्ट हमारा छोटे में कटवाया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परमात्मा का, कि जो हम लोगों को सब एकदम बचा दिए। जो इतने बड़े बड़े मैसेज आ रहे थे कि ऐसे कोई बचा नहीं पाएगा सत्संग से। और एक सत्संग में सुनवाई कि एक आंटी और अंकल थे जो गाड़ी में जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ, मगर वो भी सलामत बच गए। तो उन्होंने उस अगले ड्राइवर को जिससे लड़ी थी इसको कुछ उल्टा बोल रहे थे, तो मैसेज में आया आंटी के कि तुम अपने पति की ओर से माफी मांग। वो बैड वर्ड यूज किया है तो उसके लिए तू माफी मांग। मैं अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से माफी मांगती हूँ गुरु पिता, अपने पति के लिए माफी मांगती हूँ। उन्हें इतनी समझ नहीं है, मैं उसके लिए कोटि कोटि माफी मांगती, क्षमा कर देना मेरे मालिक। संगत जी, ये संकट हमारे गुरु जी कैसे काटे वो हमें को पता है। हम लोगों की जान बची, इसलिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का संगत जी। और मेरी हालत इतनी खराब रह रही है संगत जी कि मैं अपने पैर से चल भी नहीं पा रही हूँ और हमेशा इतना शरीर भारी भारी हो रहा, माइंड काम नहीं कर रहा है संगत जी। गुरु पिता, आपसे अरदास करती, मेरा दिमाग सही करो, मेरे जीवन में जो भी संकट चल रहा है उस संकट को काटो और हमें इस तंत्र विद्या से, जादू टोना टोटका से बाहर निकालो। और जिसने किया है उसको आप देखो बाबा, और उनको बुद्धि सही करो सबकी। लोग बाग क्यों ऐसा करते हैं? गुरु पिता ने सुनाया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता क्यों करती हो। और मेरे बेटे के ऊपर बोले कि तू, मैंने उसको ब्लेस कर दिया, मैं हमेशा उसके अंग रहता, तो उसकी फिक्र छोड़ दे, तो मेरा बच्चा है। मेरे सारे बच्चों को गुरु पिता बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे अच्छे दिन आएंगे, तुझे जो तेरे हक का है सब मिलेगा और तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। तू मेरी प्यारी बेटी है, सही से रहा कर संगत जी। और मेरे जीवन में संगत जी जो भी चल रहा है सब गुरु पिता जानते हैं। उन्होंने बताया तेरे अपने ही हैं जो तेरे पीछे पड़े हैं और तेरे आसपास के लोग भी तेरे पीछे पड़े हैं संगत जी। मैं क्या बताऊं, जिसको बोलूं, मैं किसी की तरक्की कोई देख नहीं सकता। और मैं गुरु पिता से ये अरदास करूंगी कि मेरी हेल्थ बख्शे, मेरे बच्चों को हेल्थ बख्शे और मेरे से जो भी भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा करना गुरु पिता। मेरे से जितना होता है मैंने करती हूँ गुरु पिता। इस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल पता नहीं कैसा हो रहा है और मैं सब चीज भूलने लगी हूँ बाबा। मेरा दिमाग सही करो, हेल्थ बख्शे। बस अपने वाणी को ही विराम देने जा रही हैं क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। अब अगले सत्संग की तैयारी करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु के अनंत अनंत शुक्राना मेरे मान। जय गुरु।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।